तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 21 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज बहुत सारे प्रश्न हमको मिल गए हैं और हिंदी के भी बहुत सारे प्रश्न हमको मिल गए हैं। तो हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने हैं वाले हैं। भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको जरूर दबा लेना है। और अगली किसी भी शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर अपने नाम के साथ में जरूर से जरूर सेंड कर दीजिएगा। आज के जो प्रश्न है वो हमें विवेक तोमर और रोहित जाट जी ने भेजे हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जी के जीएस करंट अफेयर, उसके बाद में मैथ, फिर रीजनिंग, फिर हिंदी। इन सभी चारों सब्जेक्ट के बारे में आपको आज का एनालिसिस हम करवाने वाले हैं। तो चलिए भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, देखिए। तो लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य से डेली एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावड़ी। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, लावड़ी महाराष्ट्र के लोक नाट्य शैली तमाशा का एक अंग है। तो तमाशा और लावड़ी ये दोनों महाराष्ट्र के ही लोक नृत्य हैं। दोनों आपको याद रखना है, जिसे केवल महिलाएं करती हैं। तो लावड़ी नृत्य को केवल महिलाएं करती है। इस नृत्य को करने के लिए महिलाएं 9 गज लंबी परंपरागत साड़ी पहन करके तैयार होती हैं, जिसे ढोलक की थाप पर बड़ी ही तेजी के साथ में किया जाता है। पुराने जमाने से ही जाति विशेष की महिलाओं द्वारा इस नृत्य की प्रस्तुति की जा रही है। तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावड़ी और तमाशा। ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शहनाई से संबंधित वादक इनमें से कौन सा है? तो भाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां परसों वाली शिफ्ट में भी आया था, 2 शिफ्ट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये लगातार तीसरी शिफ्ट में आपका रिपीट हुआ है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि हर एक एग्जाम एनालिसिस हर शिफ्ट का देखिए, क्योंकि कुछ प्रश्न तो वहीं से डायरेक्ट उठ करके आ जा रहे हैं एग्जाम एनालिसिस में से। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। मृत्यु 21 अगस्त 2006 को हुई। ये हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म डुमरांव बिहार में हुआ था और सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च जो पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि जब पेपर को आप धीरे धीरे कठिन बनाएंगे तो आपसे यही पूछेंगे कि कब उन्हें भारत रत्न मिला था, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। ये सारे प्रश्न आगे बनने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू को कौन से कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था? तो 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें सरोजिनी नायडू जी को अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी। तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये आगे पूछा भी जाएगा। 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वे अध्यक्ष बनी थी। उन्हें कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो सरोजिनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता था और भारत में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला थी। तो भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी महिला में? तो वो भी कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी। 1947 में संयुक्त प्रांत की वे गवर्नर बनी थी। यह भी आपको याद रखना है। इस प्रश्न के बारे में पूरा डिटेल में हमने आपको जानकारी दे दी। आगे अगर इनमें से कुछ भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, लोसर जो है वो किस राज्य का महोत्सव है? तो लोसर असम और सिक्किम दोनों में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना था। देखिए, भारत के असम और सिक्किम राज्यों में यह त्यौहार मनाया जाता है। लोसर तिब्बती बौद्ध धर्म त्योहारों में से एक है। स्थान परंपरा के आधार पर विभिन्न तिथियों पर इसका अवकाश मनाया जाता है। तो लोसर कहाँ पर? सिक्किम और असम में लोसर महोत्सव मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो खेल से भी हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दिलीप ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। देखिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। तो दिलीप ट्रॉफी भारत के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच भारत में खेले जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसमें भारत के अंदर जो टीमें होती हैं वही भारत की ही सारी टीमें इसमें भाग लेती हैं। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश की टीम हो गई, मध्य प्रदेश की टीम हो गई, तो ऐसी टीमें इसमें भाग लेती हैं। दिलीप ट्रॉफी का नाम कुमार श्री दिलीप सिंह जी के नाम पर रखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो दिलीप सिंह जी थे उनके नाम पर दिलीप ट्रॉफी का नाम रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न आपका अनुच्छेद से पूछा गया है। अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? तो अपराधों के दोष सिद्धि से आरक्षण के संबंध में ये आपका अनुच्छेद 20 संबंधित है।
चलिए कुछ प्रश्न इसके बारे में जानकारी देख लीजिए। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के मामले में कुछ अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है। यह उन लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है जिन पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है और मुकदमे का सामना कर रहे हैं या फिर उन्हें दोषी ठहराया गया है। यानी कि उन पर अभी दोषी ही ठहराया गया है, वे मतलब पूर्ण पूर्ण रूप से दोषी नहीं है। तो इसके जो है इसके संबंध में अनुच्छेद 20 जो है आपका संरक्षण करता है कि कोई आप पर गलत आरोप लगा करके आपको सजा ना दिला दे। यह अनुच्छेद 20 से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्र 10 से 12 मिनट में पूरा एग्जाम एनालिसिस हम आपका करवा देते हैं, जिससे कि आपका समय बच सके और आपको पता भी चल सके कि कैसा क्या पेपर आ रहा है। कहीं पर जाकर के आप 3-4 घंटे का एग्जाम एनालिसिस देखेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे और इस वक्त समय ही आपका सबसे महत्वपूर्ण है। इसी तरह से बिल्कुल लास्ट तक हम आपका एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं, इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की स्थापना 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा यह गठित किया जाता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महिला साक्षरता दर में दूसरे क्रम पर कौन सा राज्य है? तो पहले नंबर पर केरल है और दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अखंड भारत में भारत के कौन से पड़ोसी देश शामिल थे? अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बता सकते थे कि ऑप्शन क्या क्या दिया था। फिलहाल आपको बता देते हैं, जब भारत अखंड हुआ करता था तो कौन कौन से देश इसके अंतर्गत आते थे। देखिए, अखंड भारत का मानचित्र जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ये सारे जो देश हैं वो अखंड भारत के अंतर्गत आते थे। श्रीलंका और तिब्बत भी जो है इसी के अंतर्गत आता था। इतने जो देश हैं वो अखंड भारत के अंतर्गत आते थे। अब इनमें से ऑप्शन में क्या दिया गया था वही आपका आंसर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों के द्वारा विकसित एवं प्रसारित किया गया था। तो तमिलनाडु में यह नृत्य किया जाता है किसके द्वारा? तो देवदासियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा अटपटा प्रश्न पूछा गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने खाते खोले जा चुके हैं? तो इसका आंसर हमें मिला नहीं है। आपको अगर इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। यह प्रश्न लेकिन पूछा गया था। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रश्न है, 2023 का उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो रतन टाटा जी को 2023 का उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया। देखिए, तो टाटा समूह के अध्यक्ष पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। लेटेस्ट करंट अफेयर है और पहला है, इसलिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए चलते हैं मैथ की ओर। तो मैथ के टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका अनुपात से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें एक प्रश्न आपका जो है दूध और पानी वाला जो मिश्रण होता है उसके अनुपात से पूछा गया है। उसके बाद मेंसुरेशन से त्रिभुज का क्षेत्रफल ही केवल पूछा गया था। प्रॉफिट लॉस के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 2 प्रश्न आपके सिंप्लीफिकेशन के पूछे गए हैं, जिसमें 0.23 के ऊपर बार था और पूछा गया था कि इसको नॉर्मली जो है भिन्नात्मक मान में कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, अगला देखिए, सीआई एसआई से डेली एक एक प्रश्न आ रहा है, यानी कुल मिलाकर के 2 प्रश्न आपके सीआई और एसआई से पूछे गए हैं। एलसीएम एचसीएफ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न आपका डेसिमल वाला पूछा गया है। 2 प्रश्न आपके एवरेज से पूछे हैं। टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न पूछे हैं, जिनमें एक थोड़ा कठिन प्रश्न था कि कोई एबीसी है और 33.5 दिन में, 150 दिन में, 131 दिन में करते हैं, तो बताइए तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा पूछा गया था। उसके बाद में बोट एंड स्टीम से एक प्रश्न पूछा था। एक प्रश्न आपका ट्रेन से पूछा था और 2 से 3 प्रश्न आपके परसेंटेज के भी पूछे गए थे। चलिए बात करते हैं रीजनिंग की। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो देखिए, रीजनिंग में डाइस से आज 2 प्रश्न पूछे गए हैं, कल एक ही प्रश्न पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। सीरीज से 2 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें लेटर सीरीज और नंबर सीरीज दोनों आपकी इसमें शामिल है। गणितीय संक्रियाओं से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देते हैं। चिन्ह परिवर्तन जो कहते हैं, या फिर ऐसे गुणा दिया हुआ था, फिर बोलते हैं कि प्लस माइनस चिन्ह को परिवर्तित करके आंसर आपको समीकरण को जो है एक बराबर करना था। ऐसे वाले जो प्रश्न होते हैं 2 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद में नंबर 5 बात करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें सर्किल में 8 लोगों को बिठा करके जो है, एक सर्किल में 8 लोगों को बिठा करके ऐसे प्रश्न एक बना था। 2 प्रश्न आपके सिटिंग अरेंजमेंट से थे। ब्लड रिलेशन के भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। कथन निष्कर्ष का 1 प्रश्न पूछा गया है। छिपी आकृति का 1 प्रश्न पूछा गया है और टोटल आकृति के 4 प्रश्न हैं, जिनमें एक आपका एम्बेडेड फिगर से पूछा गया था। वहीं लेटर कोडिंग की बात करते हैं तो 1 प्रश्न आपका लेटर कोडिंग से पूछा गया है और 1 प्रश्न आपका डायरेक्शन से पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्न आपके रीजनिंग के अंतर्गत बन रहे हैं।
चलिए अब बात करते हैं हिंदी की। तो देखिए हिंदी में पर्यायवाची के 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें निशा का पर्यायवाची 1 पूछा गया था। उसके बाद में विलोम शब्द की बात करते हैं तो 2 प्रश्न विलोम के थे और दोनों प्रश्न हमको मिल गए हैं। एक तो अलगाव का विलोम पूछा था और एक जीवन दान का विलोम पूछा गया था। बाकी पैराग्राफ 5 नंबर का आ ही रहा है, सिंपल लेवल का पैराग्राफ आ रहा है। आप थोड़ा-सा दिमाग लगा कर के पढ़ लेंगे तो आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए वहीं बात करते हैं। देखिए तत्सम तद्भव आ रहे हैं, ग्रामर से केवल यही पूछा जा रहा है। गोस्वामी का तद्भव पूछा गया था। मुहावरे 3 आए थे आपके, जिसमें एक था पासा पलटना, एक किताबी कीड़ा और एक और कोई मुहावरा था जो आपका पूछा गया था। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वाक्य शुद्धि के भी आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक आपकी लोकोक्ति का प्रश्न बना है और बर्तनी शुद्धि से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें सौभाग्य की बर्तनी शुद्धि आपसे आज पूछी गई थी। तो ये कुछ इस तरह के प्रश्न आज आपके देखने को मिले हैं आपके एग्जाम में। भाई वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। आज थोड़ा तबीयत खराब है, लेकिन आपकी हर शिफ्ट का हम एग्जाम एनालिसिस लेकर के आने वाले हैं। जैसे ही सेकंड शिफ्ट छूटती है तो सेकंड शिफ्ट का भी हम आपका एग्जाम एनालिसिस लेकर के आएंगे। आपसे निवेदन है भाई, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि लगातार आखिरी दिन तक आपके पास में एग्जाम एनालिसिस पहुंच सके। और आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम के साथ में ज़रूर से ज़रूर सेंड कीजिएगा। बाकी पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और फ्री में स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं एसएससी जीडी के लिए तो नीचे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई होगी, सक्सेस जंक्शन लाइव, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको राकेश यादव सर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे, नीतू मैम की नई इंग्लिश की बुक मिल जाएगी और फॉर्मूला बुक बहुत सारी मिल जाएंगी। एसएससी जीडी और अन्य एसएससी के प्रीवियस पेपर भी आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे, तो वो भी आपको ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं जल्द ही सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।